जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति के व्यथा न्याय अभी बाकी है। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे थे राजनीति। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, जिंदगी एक कहानी है। इसके हर रंग में अपना ही मजा है, लेकिन उन्हीं रंगों में जब स्याह रंग का दबदबा हो जाता है तो फिर आत्मा रोती है और शरीर छोड़ने के लिए बेकरार हो जाती है, क्योंकि अंदर तड़प तूफान बनकर तबाही मचाती है। घुटन इतनी होती है, मन मस्तिष्क को इस कदर झकझोरती है कि दिल करता है ऐ जिंदगी बस इतना ही तेरे साथ था, अब अलविदा, रुखसती की दीजिए इजाजत। कुछ ऐसा ही जौनपुर के उस लड़के के साथ हुआ जिसने बेंगलुरु में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अतुल सुभाष नाम है, लेकिन अब था हो गया है। अतुल सुभाष की कहानी आपको रुला कर रख देगी। फपक फपक कर रो पड़ेंगे, आंखें नम हो जाएंगी। अतुल को उसकी पत्नी ने ऐसे ऐसे जख्म दिए उसके दिल पर, जिन्हें मरहम लगाना था, जिन्हें न्याय देना था। उन्होंने इतनी तारीखें दी, तारीख पर तारीख। अतुल पर क्या गुजरा, कितना दर्द मिला, वो दर्द उसकी आत्मा को कितना तहस नहस करके रख गया। ये इससे समझा जा सकता है कि मरने से पहले अतुल ने 40 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, जिसकी हर एक लाइन रुला देने वाली है। हर किसी शादीशुदा इंसान की तरह अतुल ने भी शादी के बाद पत्नी के साथ जिंदगी भर साथ रहने के सपने सजोए, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस अग्नि की वो फेरे ले रहे हैं, कुछ ही दिनों में उन्हें उसी आग में जलना पड़ेगा। अतुल नहीं रहा, लेकिन जाते जाते उसने ये बता दिया। कुछ महिलाएं किसी कानून का इस्तेमाल बेजा करती हैं किस तरीके से। ये जानने को मिलेगा कि लड़कियां किस तरीके से उस कानून का दुरुपयोग करती हैं, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं, आपकी और आपकी फैमिली की जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। बेंगलुरु के अतुल सुभाष की शादी उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले निकिता सिंधिया के साथ हुई। शादी के कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, फिर निकिता अचानक बेंगलुरु से वापस जौनपुर लौट आई। उसने अपने पति अतुल और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड में पहले वीडियो बनाया, बताया कि मौत के लिए पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग सिंघानिया और पीयूष सिंघानिया, चचेरा ससुर सुशील सिंघानिया पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। पैसे ऐंठने के लिए उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने बड़ी साजिश रची, उनके परिवार वालों को झूठे केस में फंसाया। इस मामले में अतुल अभी तक 120 तक कोर्ट के डेट्स लग चुके हैं और 40 बार खुद अतुल बेंगलुरु से जौनपुर जा चुका था। इसके अलावा उसके माता पिता और भाई को भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। ये जानकर हैरानी होगी कि अधिकतर डेट्स पर कोर्ट में कुछ नहीं होता है। कभी जज नहीं होते, कभी हड़ताल होती है। सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष का वकील अगले डेट की डिमांड कर सकता है। अतुल को साल में सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती हैं और वो इस सिस्टम से थक चुका था। अतुल ने सुसाइड नोट पे लिखा, निकिता सिंघानिया ने 6 केस लोअर कोर्ट और 3 केस हाई कोर्ट में मेरे ऊपर डाला। निकिता ने उनकी मां, पिता और उनके भाई के ऊपर हत्या का प्रयास, अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा, दहेज लेने जैसे झूठे आरोप लगाए। इन आरोपों में ऐसी धाराएं हैं जिनमें बेल मिलना, जमानत मिलना बेहद मुश्किल है। पत्नी ने एक और आरोप लगाया कि 2019 में मेरे परिवार से 10 लाख रुपए दहेज मांगा। इस सदमे में उसके पिता की मौत हो गई। क्रॉस एग्जामिनेशन में साबित हुआ था कि निकिता के पिता को हार्ट की बीमारी थी और इस कारण उसकी मौत हुई थी। उनकी बीमारी के कारण ही शादी जल्दबाजी में की गई थी। वीडियो के अनुसार 2022 में निकिता ने अतुल के परिवार पर केस कर दिया। मरने से पहले अतुल ने शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताया कि उसकी पत्नी सेक्स संतुष्टि के लिए अजीब-ओ-गरीब तरीकों की डिमांड करती थी। इस कारण वो पत्नी से दूरी बनाकर रखता था। अतुल के अनुसार उसकी पत्नी ने तलाक के बदले हर महीने 2 लाख रुपयों का गुजारा भत्ता की डिमांड की। उसने बच्चे को भी दूर रखा गया, कभी मिलने नहीं दिया गया। जौनपुर की प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज पर आरोप लगाया कि उनके कोर्ट में डेट के लिए पेशकार को घूस देनी पड़ती है। अतुल ने आरोप लगाया कि कोर्ट में जज ने उन पर 3 करोड़ रुपयों की मेंटेनेंस देने का दबाव बनाया। साथ ही दिसंबर 2024 में केस सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। जब उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया, तब जज हंस पड़ी। 2022 में पेशकार के जरिए उन्होंने पहले भी 3 लाख रुपए मांगे थे। जब अतुल ने घूस नहीं दिया
तो एलिमनी और मेंटेनेंस के ऑर्डर जारी कर दिए गए, जिसमें उन्हें हर महीने 80,000 रुपये देने पड़ते थे। जुडिशरी से माँ पिता को हैरेसमेंट नहीं करने की अपील की। पत्नी के लिए आखिरी संदेश ये दिया कि मेरे बच्चों को वैल्यू के साथ परवरिश के लिए मेरे माता पिता को दे दें। उसने अपने भाई को हिदायत दी कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी और उसके ससुराल वालों से नहीं मिले। मेरा अस्थि विसर्जन तभी करें जब तक परेशान करने वाले को सज़ा नहीं मिल जाती। अगर न्याय नहीं मिलता है तो मेरी मौत के बाद मेरी अस्थियां कोर्ट के सामने गटर में बहा देना। अतुल ने अपने घर के भीतर एक प्लेकार्ड लगाया जिस पर लिखा था, न्याय बाकी है। ये वाक्य उन दर्द और निराशा के प्रतीक थे जिन्होंने अपनी व्यथा और अंतर्मन की स्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए अपनी सुसाइड नोट को ईमेल और एक एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया। अतुल ने यह भी सुनिश्चित किया कि उनके घर में महत्वपूर्ण जानकारियां साफ साफ लिखी गई होंगी ताकि उनके पीछे कोई सवाल न बचे। अतुल का यह कदम इस बात को दर्शाता है कि कैसे मानसिक दबाव और समाज का असंवेदनशील रवैया एक व्यक्ति को निराशा की इस हद तक ले जा सकता है। अतुल सुभाष की कहानी भारतीय न्याय व्यवस्था और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के दुरुपयोग पर एक गंभीर सवाल है। यह घटना सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई कानून का सही इस्तेमाल हो रहा है या फिर कुछ लोग इसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने का माध्यम बना रहे हैं। ये कहानी न केवल न्याय प्रणाली पर बल्कि हमारे समाज की नैतिकता और मानवता पर सभी तरीके के सवाल खड़े करती है। यह घटना केवल अतुल की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बल्कि हमारे समाज के लिए एक सन्नाटेदार तमाचा और एक आंख खोलने वाली घटना है। अतुल अब नहीं रहा, मगर अतुल ने अपने जाने के बाद अपने पीछे हजारों सवाल छोड़ दिए। हमारे समाज के लिए एक त्रासदी के तरीके से यह घटना है। अतुल का सुसाइड नोट आज चर्चा का विषय बना है। अतुल के सुसाइड करने के बाद से अब इस पूरे मामले में अतुल, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता और उसकी पत्नी के माता पिता, इन तमाम किरदारों के बीच में किसको क्या मिला, कौन कहां पर खड़ा है? क्या यही जिंदगी मांग रही थी? क्या अतुल ने जिंदगी से यही चाहा था? क्या उसकी पत्नी ने जिंदगी से यही चाहा था? एक बहुत गंभीर सवाल आपके लिए, हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए।